Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 3rd of June 2024. First news है Qatar UAE discuss Biden's truce plan as official says Israel accept framework. तो बेसिकली इसराइल एंड हमास में यहाँ पर वॉर चल रही है. अब इस ट्रूस प्लान को लेकर यहाँ पर बात की गई है बाई द बाइडन. अब इस ट्रूस प्लान को हो सकता है कि इसराइल एक्सेप्ट कर ले. तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एंड कतर आमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थनी डिस्कस्ड इन अबू धाबी कि कैसे सीज़ फायर कराया जाए गाज़ा में. तो इसकी बात की गई है, ये आपको बस पता होना चाहिए. मॉलडीव्स टू बैन एंट्री ऑफ इसराइल. तो क्योंकि इसराइल यहाँ पर अटैक कर रहा है पैलेस्टीनियंस के ऊपर. तो मॉलडीवियन गवर्नमेंट ऑन संडे डिसाइडेड टू अमेंड लॉज टू बैन इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स फ्रॉम एंटरिंग द आर्कीपेलागो. क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक एंगर है कि इजरायली फोर्सेस किस तरीके से अटैक कर रहे हैं गाज़ा के ऊपर. चाइना लैंड्स ऑन मून्स फार साइट. अब ये जो ल्यूनर प्रोब है इसका नाम है चैंग E6 और ये चाइना का है. एंड कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? लॉन्ग मार्च 5Y8 रॉकेट. तो चाइना लैंडेड एन अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट ऑन द फार साइड ऑफ द मून ऑन संडे, ओवरकमिंग अ की हर्डल इन इट्स लैंडमार्क मिशन टू रिट्रीव द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉक एंड सॉइल सैंपल्स फ्रॉम द डार्क ल्यूनर हेमिस्फीयर. बीजेपी विंस अनदर टर्म इन अरुणाचल एंड कांग्रेस की सिर्फ एक ही सीट रहेगी. पॉलिटिकल न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बस आपको आइडिया होना चाहिए. काउंट पोस्टल बैलेट फर्स्ट. तो बेसिकली 2019 से पहले पोस्टल बैलेट को ही पहले काउंट किया जाता था, लेकिन 2019 के बाद कुछ चेंजेस किए गए एंड ईवीएम वोट की पहले काउंटिंग होती है. तो टिल 2019 पोस्टल बैलेट काउंटिंग वाज कंप्लीटेड बिफोर द ईवीएम वोट काउंटिंग विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट्स. जो पोल पैनल है इसने गाइडलाइंस को थोड़ा ट्वीक कर दिया 2019 के इलेक्शंस के बाद. इन तेलंगाना ड्राफ्ट फॉर गिग वर्कर्स मिनिमम वेज मैटरनिटी बेनिफिट्स. तो ये सबको GS3 में आता है, सोशल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाए गिग वर्कर्स को लेकर. तो तेलंगाना ने यहाँ पर एक गिग वर्कर्स पॉलिसी लेकर आए हैं जो कि अभी ड्राफ्ट फेज़ में ही है. तो यहाँ पर प्रपोज किया गया है कि मिनिमम वेज होना चाहिए गिग वर्कर्स के लिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना चाहिए, 5 लाख का मैंडेटरी हेल्थ कवर होना चाहिए वर्कर्स के लिए जो कि ऐप बेस्ड गिग और प्लेटफॉर्म कंपनीज में काम कर रहे हैं. तो ड्राफ्ट पॉलिसी एक्सेस बाय द इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो कॉल्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय एग्रीगेटर कंपनीज टुवर्ड्स अ फंड जो कि मैनेज किया जाएगा बाय अ बोर्ड एंड यूज़ किया जाएगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम करते हैं स्किप. हीट वेव टू साइक्लोन. तो हीट वेव बेसिकली टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है. साइक्लोन तो साइक्लोन रेमल आया था. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं. इसके अलावा कुछ फायर इंसिडेंट्स देखने को मिले थे. राजकोट में आग लग गई थी, दिल्ली में आग लग गई थी. तो प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि प्रॉपर ड्रिल्स करने की ज़रूरत है. तो डेज आफ्टर सेवरल लाइव्स वर लॉस्ट इन फायर्स एट अ हॉस्पिटल इन दिल्ली एंड अ गेमिंग जोन इन राजकोट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे आस्क्ड ऑफिशियल्स कि आपको यहाँ पर प्रॉपर ड्रिल्स करने की ज़रूरत है. इसके अलावा फायर एंड सेफ्टी ऑडिट्स करने की ज़रूरत है रेगुलरली. बाकी फॉरेस्ट फायर्स डिज़ास्टर में एक टॉपिक है फॉरेस्ट फायर्स. तो उसके लिए एक यहाँ पर ऐप है जिसका नाम है वन अग्नि पोर्टल, जिससे टाइमली आइडेंटिफिकेशन कर सके फॉरेस्ट फायर्स का एंड उसका मैनेजमेंट कर सकें. आगे चलते हैं. व्हाट GDP नंबर से. तो इंडिया का GDP डेटा जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे एंड सरपास कर दिए मार्केट एक्सपेक्टेशन. जो ग्रोथ है वो 8.2% ही रही है 2023-24 में. अगर हम 2022-23 की बात करें तो 7% थी. तो जो ग्रोथ है ये मॉस्पी के सेकंड एडवांस एस्टीमेट से कई ज़्यादा है. तो ओवरऑल GDP ग्रोथ इम्प्रेसिव है, लेकिन हमें कुछ नुआंस समझने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल GDP एंड GVA में जो डाइवर्जेंस है ये ज़्यादा है. तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी का मेन इंपॉर्टेंट रोल है जिसकी वजह से GDP एंड GVA में डाइवर्जेंस ज़्यादा है. तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द शार्प डाइवर्जेंस ऑफ 1 percentage point बिटवीन GDP एंड GVA ग्रोथ इन 2023-24 एज अगेंस्ट 0.3 percentage point in 2022-23. This is mainly because of the sharp growth in the net taxes. So if we look at the sectoral breakup as expected, overall agriculture value added growth has been muted क्योंकि poor monsoon last year रहा. लोअर इनपुट प्राइसेस है. मैन्युफैक्चरिंग GVA में एक हमें हेल्थी रिकवरी देखने को मिली है. ग्रोथ हुआ है 9.9% का. तो ये सारी चीज़ें हैं. ट्रंप का कन्विक्शन हो गया है एक हश मनी केस में. आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप कर सकते हो. गांधी बिफोर एटनबरो. ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात कह दी गांधी जी को लेकर कि जब तक गांधी मूवी नहीं बनी थी गांधी जी को कोई नहीं जानता था. तो ऑथर ने बेसिकली उसको ही काउंटर किया है कि गांधी जी को लोग बहुत पहले से जानते थे. वी नीड टू ड्रीम न्यू ड्रीम्स. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्टिकल लिखा है, बट आई डोंट थिंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन स्किप इट.
अ वुमेन प्रेसिडेंट इन मैक्सिको, तो एक विक्ट्री जेंडर इक्वालिटी के लिए। तो मैक्सिकन्स ने वोट किया फॉर द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड हिस्टोरिक है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो डेमोक्रेसी है एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशंस के ऊपर काम कर रही है। तो इलेक्शन एक प्रेसिडेंट सेट करता है नॉर्थ अमेरिका के लिए एंड यूएस के लिए, कनाडा के लिए, जहाँ पर अभी तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी है। तो मैक्सिकोज नेक्स्ट लीडर विल बी द 7th इलेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट इन लैटिन अमेरिका। तो डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी हो रही है। JWST स्पॉट्स अर्लिएस्ट नोन गैलेक्सी। तो लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन आया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर। तो नासाज JWST इसने स्पॉट किया है अर्लिएस्ट नोन गैलेक्सी, वन दैट इज सरप्राइजिंगली ब्राइट एंड बिग, और ये फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग द यूनिवर्स इन्फेंसी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि स्टेट जो है इनकी कंडीशंस, इसकी कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल ईयर जो स्टेट हैं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। तो इकोनॉमिस्ट एट द पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा हैव published a report about the finances of Indian states for the financial year ended March. रिपोर्ट एनालाइज करता है कि कितने पैसे इन्होंने खुद से रेस किए, कितना इनको स्पेंड करना चाहिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द स्टेट को बूस्ट करने के लिए, और कितना इन्होंने मार्केट से बोरो किया है। तो रिपोर्ट फाउंड दैट मोस्ट स्टेट्स जो हैं ये अपने फिस्कल डेफिसिट को लिमिट कर पा रहे हैं, अमाउंट ऑफ मनी जो कि इनको बोरो करने की ज़रूरत होती है एक्सपेंसेस और इनकम के बीच के जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए। दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, क्योंकि ओवर बोरोइंग बाय द स्टेट्स जो है उसकी वजह से सेंटर की ओवर बोरोइंग में ये ऐड ही करता है। बाकी ऑफ बजट बोरोइंग्स कितनी है, केपेक्स ये कितना कर रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। टैक्स रेवेन्यू, स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू क्या है, तो ये सब कुछ है। व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड रेपो रेट को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, तो मॉनेटरी रेपो रेट को इसीलिए चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी 4% से कम नहीं हुआ है, एंड अगर रेपो रेट को कम करेंगे तो इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये रेपो रेट को अनचेंज ही छोड़ेगी। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।